हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। अगेन एरर की सीरीज़ में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 10 एरर्स, दैट मीन्स 31 टू 40 एरर्स, मतलब 10 एरर्स कंप्लीट करेंगे। 10 एरर मीन्स इंग्लिश के अगेन 10 न्यू रूल्स यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि गिवन है। लता पार्टेड विद हर मदर विद टीयर बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। आप एक बारी के लिए क्या करेंगे, पॉज करेंगे और आप खुद से एक बारी फाइंड करने का ट्राई करेंगे, और फिर उसके बाद में इसका पॉज हटाकर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आंसर आपका ठीक है या नहीं है। अगेन यहाँ पे 5 ऑप्शंस गिवन है। 5 ऑप्शंस मीन्स आपको किसी एक में क्या करना है, एरर फाइंड करना है। ठीक है, अगर एरर आपको डी पार्ट्स तक नहीं मिलता है तो क्या किस पे जाएंगे, नो एरर पे जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। एरर क्या हो सकता है, किस पार्ट में हो सकता है, हम फर्स्ट पार्ट से चलते हैं। लता पार्टेड विद, देखो यहाँ पे क्या है, देखो मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन के साथ आते हैं। जैसे पार्टेड विद होता है नॉर्मली, ये किसी, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि पार्टेड हमेशा किसके साथ आता है, विद के साथ आता है। तो देखो पार्टेड विद हर मदर, इसमें तो कोई पार्ट में ना ए में एरर है ना बी में। चलिएगा बढ़ते हैं। इन टीयर, देखो यहाँ पे विद टीयर की जगह होना चाहिए था इन टीयर। देखो मेरे प्रोनाउंसिएशन में ही आ गया ऑटोमेटिकली इन टीयर, भैया यहाँ पे होना चाहिए इन टीयर। देखो कभी भी नॉर्मली हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं आंसुओं के साथ, बट इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है इन टीयर, मतलब होता है आंसुओं में। क्या कहा जाता है, आंसुओं में। हमेशा अगर आपको आंसुओं में टाइप का अगर आपको क्या करना है, सेंस यूज करना है, तो विद टीयर नहीं इन टीयर यूज किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? अभी इसका सेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32, नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लूव्स वर राइट, या फिर नो एरर। देखो यहाँ पे गिवन है, पहले भी मैं नाइदर नोर से रिलेटेड, आइदर और से रिलेटेड, नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड आपको रूल बता चुका हूँ, और उसमें क्या था, सब्जेक्ट को ऐड किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम सब्जेक्ट को ऐड किया है, नहीं किया। देखो नाइदर के जस्ट बाद में क्या है, द साइज है। नोर के जस्ट बाद में क्या है, द कलर है। पैरेलल है, एकदम करेक्ट है ना। ए पार्ट में एरर है ना बी पार्ट में है। चलिएगा बढ़ते हैं। ऑफ द ग्लूव्स, जो ग्लूव्स का ना तो साइज ना ही कलर, वर राइट। देखो यहाँ पे वर नहीं आएगा, मैंने पहले भी आपको बताया। इस बारी कहाँ एरर है, इसके वर्ब में एरर है। देखो इसमें क्या कह रहा है, सेंस अगर आपको समझ में आ गया तो इजीली आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, नाइदर द साइज, ये कह रहा है ना तो साइज ना ही कलर। समझ पा रहे हो, मतलब दोनों में से किसी की भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर हो गया, ना तो साइज ना तो कलर। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था। अरे सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट मीन सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। या फिर इस तरीके से समझो इसको। देखो हमेशा मैंने आपको क्या बताया, नाइदर और नॉर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें क्या बताया था मैंने, नाइदर और नॉर में जो लास्ट वाला नॉर, जैसे नाइदर नॉर हो गया, ठीक है, आइदर और में यहाँ जो पास वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आता है, वर्ब आता है। बात समझ पा रहे हो? तो द कलर का है, कैसा है, सिंगुलर है, दैट मीन्स वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वर्ब को वोज से। हमेशा ध्यान रखें, नाइदर नोर, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो के केस में हमेशा जो वर्ब आएगी वो उससे जस्ट पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। बात समझ में आई? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33, एवरीवन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हियर हैज़ गिवन अ डेज पे एज दियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। देखो यहाँ पे क्या एरर हो सकती है मैं आपको बता दूँ, ये एक छोटा सा रूल है, अगर आपको पता होगा तो नॉर्मली आप फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव यूज़ किया गया है, जैसे एवरीवन के लिए, देखो यहाँ पे एवरीवन क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। जब एवरीवन हो गया तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हमेशा जो पॉजिटिव होगा वो प्लूरल क्यों यूज किया है, यहाँ पे भी तो सिंगुलर होना चाहिए था, तो सिंगुलर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस ही जाना चाहिए भैया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट एवरीवन हो गया। अब इसका मतलब देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव केस हमेशा इज यूज करते हैं, हिज यूज करते हैं। अच्छा, जैसे एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, एनीवन हो गया,
या एनीबॉडी हो गया। इस तरीके को लेके अगर सब्जेक्टिव आते हैं तो इनके लिए पॉजिटिव केस हमेशा क्या यूज होता है, हिज यूज होता है। ये आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, एवरीवन था, तो उसके लिए पॉजिटिव केस क्या आएगा, हिज आएगा, ना कि दियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द अक्यूज्ड वॉज सेंटेंस टू डेथ। अगेन मैंने कहा देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ क्या इनकी एक लिस्ट है जो कि मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा, ठीक है। उनमें क्या होते हैं, ये जो वर्ब होती हैं फिक्स प्रीपोजिशन के साथ आती है। दैट मीन्स क्या हो गया, गिल्ट ऑन नहीं होता, हमेशा गिल्ट ऑफ होता है। हमेशा याद रख लें, गिल्ट ऑफ होता है या गिल्टी ऑफ होगा यहाँ पे, ना कि गिल्टी ऑन होगा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर है और बैंकिंग प्रीपोजिशन पर बहुत ज़्यादा हिट करता है। तो प्लीज़ आप ये कुछ लिस्ट है वर्ब्स की जो फिक्स प्रीपोजिशन के साथ आती हैं, तो वो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसका कोई अल्टरनेटिव मेथड है नहीं, अदरवाइज मैं आपको 100% प्रोवाइड करवाता। देखो गिल्टी ऑफ, और ये तभी हो पाएगा जब बार बारी आप क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ईजिली आपको ऑटोमेटिक रिमेंबर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मुझे है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 35, दैट मीन्स देखो ये 35 क्वेश्चन है, ये कंडीशनल सेंटेंस से आया है। जैसे इफ आई वुड हैव वर्क रेगुलरली आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। देखो इसको समझ लेते हैं, बहुत ही इत्मीनान से समझना। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए मैं एक अलग ही टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसकी थ्योरी प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सभी बता दूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि हमेशा जो स्ट्रक्चर कंडीशनल होती है वो इस तरीके से आएगी हमेशा इफ़ के साथ। देखो अनफुलफिल्ड कंडीशन, डिज़ायर या विश को क्या करते हैं, ये इस तरीके से कंडीशन को रखा जाता है। जैसे क्या हो गया यहाँ पे, ये कह रहा है, इसको मीनिंग में समझते हैं। इफ़ आई वुड हैव वर्क रेगुलरली, अगर मैं रेगुलरली वर्क करता तो क्या बोलता है, आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, तो मैं क्या कर लेता, एग्जामिनेशन को क्या कर लेता, पास कर लेता। देखो ये कह रहा है अनफुलफिल्ड कंडीशन है जो कि पूरी नहीं हुई, इसने ना तो अच्छे से रेगुलरली काम किया और ना ही ये पास हुआ। तो ये तो सिर्फ बात कर रहा है या डिजायर कर रहा है, क्या कर रहा है, एक कंडीशन रख रहा है कि अगर मैं करता तो होता। समझ पा रहे हो। तो हमेशा इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इनको कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इफ आई वुड हैव, तो यहाँ पे जो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है। और वो कैसा होता है ये समझ लो। देखो यहाँ से समझते हैं, हमेशा इफ के साथ में हमेशा सब्जेक्ट होगा प्लस हैड प्लस वी थर्ड होगा, या तो इस तरीके से होगा, या फिर क्या होगा, इफ को अगर रिमूव करके देता है तो हैड को आगे लेके आएगा, या फिर किस तरीके की सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी स्टार्टिंग में, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री। ये आप देखते ही समझ जाना कि ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। अगर कभी भी आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर गिवन होती है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड, हैड प्लस, या फिर इस तरीके से हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड, ठीक है, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस आएगा कोमा होगा, और कोमा के बाद किस तरीके से होगा, आई वुड कुड होगा यहाँ पे, या फिर माइट शुड, इस तरीके से हैव प्लस वी थर्ड होगा। देखो यही गिवन है, वुड हैव प्लस वी थर्ड गिवन है ना। तो देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट तो ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट में क्या गिवन है, इफ वाले के साथ वुड नहीं यूज होगा, यहाँ पे वुड हैव के जगह रिप्लेस करेंगे किससे, हैड से, क्योंकि कंडीशन ही यही है। कंडीशनल बनाना है तो आपको इफ ये स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। या तो स्टार्टिंग में क्या हो, इफ से स्टार्ट हुआ है तो फिर क्या होना चाहिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड, सॉरी हैड प्लस वी थर्ड, या तो ये होना चाहिए था, या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड। इस तरीके से दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। यहाँ पे इफ के साथ गिवन है, दैट मीन्स हैड आएगा, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि गिवन है 36, द जेंटलमैन, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। टुगेदर विद से दो सब्जेक्ट को जोड़ा है, एक सब्जेक्ट क्या है, द जेंटलमैन है, और सेकंड क्या है, हिज वाइफ होना चाहिए था, यहाँ पे वाइफ है भैया, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रॉन्ड। अगर कभी भी जैसे टुगेदर विद हो गया, मैं बता देता हूँ वो क्या है वर्ड है, या तो विद से दो सब्जेक्ट को जोड़े, ठीक है, विद हो गया, अलोंग विद हो गया, ठीक है, अलोंग विद
या फिर टुगेदर विद हो गया जो कि गिवन है। अगर इस तरीके से कभी भी विद हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, इनसे कभी भी दो सब्जेक्ट को जोड़कर आपको इस तरीके से सेंटेंस देता है तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एरर देगा ये वर्ब में। मैं पहले बता देता हूँ वर्ब में ही देगा, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आता। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा रूल पता होना चाहिए कि जब भी टुगेदर विद या अलोंग विद से दो सब्जेक्ट को जोड़ के देता है तो हमेशा जो वर्ब आएगा ना वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा। जो फर्स्ट में जो गिवन सब्जेक्ट होगा ना, इसका मतलब क्या गिवन है, द जेंटलमैन गिवन है, तो द जेंटलमैन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब आएगी। और जेंटलमैन क्या है, सिंगुलर है, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, वो जाना चाहिए था, वर नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए थी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। जब भी कभी दो सब्जेक्ट को अलोंग विद या टुगेदर विद के साथ जोड़ कर देता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि सेकंड या और भी जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 द स्मगलर yielded for the temptation and fell into the police trap। देखो मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ अगर आपको नहीं पता है तो बहुत प्रॉब्लम है, और आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट वर्ब्स हैं, फिक्स वर्ब्स हैं, उनके साथ हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज करता है, वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे यील्डेड के साथ फोर यूज नहीं करते, ठीक है, यील्डेड के साथ कभी भी फोर यूज नहीं करते, हमेशा क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आपको ध्यान ही होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो हमेशा ध्यान रखें यील्डेड टू होता है ना कि यील्डेड फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 द गर्ल सेड दैट शी प्रिफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को एक सेकंड नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को करने में। मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रीफर से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको देगा तो हमेशा प्रीफर के साथ क्या आना चाहिए, देन नहीं होना चाहिए, व्हेन नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी अभी बता देता हूँ, प्रीफर के साथ हमेशा टू यूज कर देता है। जब भी प्रीफर को यूज करेगा तो प्रीफर से अगर कभी भी दो नाउन्स को ऐड किया है, देखो यहाँ पे दो नाउन क्या है, एक तो नाउन द ब्लू गाउन हो गया और सेकंड क्या है, द ब्लैक वन हो गया, ये दो नाउन है। कभी भी प्रीफर से दो नाउन या नाउन से के इक्विवेलेंट अगर प्रीफर से जोड़ा गया है तो हमेशा उनके बीच में टू आएगा, ना कि कोई अदर वर्ड आएगा। जैसे प्रीफर टू लेता है ना कि देन, बात समझ पा रहे हो। तो प्रीफर टू याद रखें, हमेशा प्रीफर से रिलेटेड प्रॉब्लम टू ही करके देती है, नॉर्मली मैंने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, प्रीफर देन में प्रॉब्लम है, मतलब डी वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री जाना चाहिए भैया, कंट्री नहीं आएगा। अगर आपने नाउन मेरा पढ़ा है, नाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, इस तरीके से जो भी देता है हमेशा ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में होता है, ना कि सिंगुलर में। जैसे वन ऑफ नाउन अगर देगा तो नाउन किस में होगा, प्लूरल में होगा। यहाँ पे किस में गिवन है, देखो यहाँ पे अगर वन ऑफ के बाद नाउन देखे तो नाउन क्या है, कंट्री है, बाकी सब इसमें एडजेक्टिव वर्ब जुड़े हुए हैं, ठीक है। वन ऑफ के बाद जो नाउन है वो क्या है, कंट्री है, दैट मीन्स ये किस में आना चाहिए, प्लूरल में आना चाहिए। तो कंट्री को रिप्लेस करेंगे कंट्रीज से, ठीक है, वाई हटा दो, IES जोड़ दो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगन टू रेन। देखो ये हार्डली, स्केर्सली, दैट मीन्स ये क्या हो गया, कंजंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पे हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, सब क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा, और ये स्पेशल कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं। अगर आपने थोड़ा भी नॉलेज है, थोड़ा भी आपने कंजंक्शन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको ये पता होगा। हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, ये सब क्या है, हार्डली स्केर्सली कंजंक्शन है, और हमेशा क्या लेते हैं, वैन या बिफोर लेते हैं। हार्डली और स्केर्सली का एक क्या होता है, स्पेशल रूल होता है कि ये क्या लेते हैं, हमेशा अपने बाद में कंजंक्शन क्या लेते हैं, वैन लेते हैं, देन नहीं लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, देन
को रिप्लेस करना है व्हेन से। समझते हैं, रूल्स की तरफ आते हैं, रूल पर आते हैं। जब भी कभी कंजंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको गिवन होता है हार्डली स्केर्सली से रिलेटेड, तो हार्डली स्केर्सली के बाद कंजंक्शन व्हेन देख ले, या तो आपको प्रॉब्लम यहाँ मिल जाएगा। देखो देन कब आता, नो सूनर के साथ। नो सूनर भी क्या है, एक कंजंक्शन है, तो नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन आता है वो आता है देन, THAN, ना कि THEN। यहाँ भी प्रॉब्लम देता है कई बार, ये THEN देता है आपको, यहाँ पे THEN नहीं आएगा, THAN आएगा। देखो यहाँ पे THEN दिया हुआ है। हाँ, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि हम हार्डली को यहाँ पे THAN देता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हार्डली को नो सूनर से भी रिप्लेस कर सकते थे, तब भी क्वेश्चन ठीक हो जाता। समझ पा रहे हो? पहले इसने क्या दिया है, यहाँ पे देन दिया है, THEN दिया, THAN नहीं दिया। बात समझ पा रहे हो? तो पॉसिबिलिटीज आपको बात समझ आएगी कि ए में नहीं है, कहाँ एरर है, पार्ट सी में एरर है। समझ पा रहे हो? तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रख ले, एज अ रूल भी ध्यान रख सकते हो, या फिर मैं कंजंक्शन जब आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम मैं बताऊंगा कि पेयर्स किस तरीके से होते हैं। अभी के लिए इतना ध्यान रख ले, हार्डली स्केर्सली के साथ हमेशा कंजंक्शन व्हेन आता है या फिर बिफोर आता है। समझ पा रहे हो? इसके अलावा कुछ अगर आपको गिवन है तो वही क्या है, उसमें एरर हो जाएगा। नो सूनर के साथ THAN, देन वाला देन आता है THAN। ठीक है, देखो यहाँ पे सेंटेंसेस भी गिवन है, एग्जाम्पल भी गिवन है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।